हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे नवोदय के लिए क्रिया और काल। ये क्रिया किसे कहते हैं और काल क्या होता है। क्रिया को वर्ब बोलते हैं, काल को टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये दो टॉपिक हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्रिया क्रिया का मतलब होता है वर्ब, वर्ब करना। तो क्रिया क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, किसी भी वाक्य में अगर ना वर्ड आता है, क्या आता है, ना वर्ड आता है, तो वो क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे चलना, जैसे एग्जाम्पल में लिखा चलना, खाना, ठीक है, मारना, पीटना, ठीक है, सोना आदि। देखो, अब इन वर्डों में अगर मैं देखता हूँ तो सब में कहीं ना कहीं यहाँ पे ना वर्ड आया, यहाँ भी ना आया, यहाँ भी ना आया, यहाँ भी ना आया, यहाँ मतलब क्रिया का मतलब है अगर लास्ट में ना नहीं आया, क्रिया नहीं मिले। कुछ भी कहो, टहलना, खाना, पीना, नहाना, धोना, चलना, मारना, पीटना, ठीक है, कुछ भी, लतियाना, उसमें सब में क्या होगी, क्रिया। ठीक, क्रिया वाला एक्शन। जैसे वायुयान उड़ रहा है, तो उड़ का मतलब उड़ना होगा, तो वायुयान उड़ रहा है। ठीक है, स्कूटर दौड़ रहा है, दौड़ का मतलब दौड़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ना है। रीता पत्र लिख रही है, लिख मतलब लिखना आ जाएगा आपका। मंजुला अखबार पढ़ रही है, पढ़ का मतलब पढ़ना हो जाएगा। मतलब जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य दो भेद होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दो भेद। एक अकर्मक क्रिया होती है, एक कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होती है, ऐसी क्रियाएं जिनके कार्य का फल केवल कर्ता पर पड़े, अर्थात वाक्यों में कर्म पर ना आए, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे राम खेलता है, निखिल रोता है। ठीक, आप मैं इसको और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, तो समझ में आएंगे कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया की अगर बात कर रहा हूँ तो अकर्मक क्रिया को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसे होता है आपका अकर्मक क्रिया। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे राम खेलता है, क्या लिखा है, राम खेलता है। तो यहाँ पे जो राम है ये करता है, ये क्या है, करता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या होता है कि कर्ता को आप छुपा लेंगे, कर्ता को आप हाईलाइट कर लेंगे। मान लो कर्ता को हमने छुपा लिया, तो कर्ता पे जैसे ही इसको हम यहाँ पे छुपाने का प्रयास करेंगे, मतलब इस वाले वर्ड को, कर्ता को हम छुपा लेंगे। कर्ता को क्या करेंगे, छुपा लेंगे। तो यहाँ कर्ता को जो छुपा लेंगे और प्रश्न करेंगे। यहाँ पे कर्ता को छुपाने के बाद प्रश्न करेंगे। जैसे कौन खेलता है, मैं लिखूँगा कौन खेलता है। अब क्या उसका उत्तर मिला, अगर मुझे राम छुपा हुआ है तो इसका एग्जाम्पल मुझे नहीं मिला। कौन खेलता है, राम को तो छुपा ही ली हूँ, तो कौन खेलता है, तो इसका उत्तर नहीं मिले। जब उत्तर न मिले तो आप लगाएंगे अकर्मक क्रिया। कौन सी लगाएंगे, अकर्मक क्रिया। जब आपका उत्तर ना मिले तो आप कौन सा लगाओगे, अकर्मक क्रिया। जैसे निखिल रोता है, निखिल को आपने छुपा लिया, अब अपने मन में क्वेश्चन किया कौन रोता है, तो उत्तर तो आपको मिला नहीं कौन रोता है, तो आंसर क्या आएगा, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में देखिएगा, सकर्मक क्रिया में सेम कंडीशन करेंगे। सकर्मक क्रिया, अब पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर क्लियर करते हैं। ऐसी क्रियाएं जिनके कार्य का फल सीधा कर्म पर पड़े, अर्थात जिन वाक्यों में कर्म का साथ हो, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता दूध पीती है, धोबी कपड़े धोता है। तो आप इसको उसी भाषा में जाओ, आप सब्जेक्ट को छुपाइए, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। अब मैं कर्ता को यहाँ पे छुपाने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे कर्ता को छुपाता हूँ, मतलब इस वर्ड को छुपा लेता हूँ। अब क्वेश्चन है क्या पीती है, आपने प्रश्न पढ़ा क्या पीती है, क्या पीती है, तो आंसर क्या मिला, दूध। क्या मिला, दूध। तो भैया सकर्मक क्रिया है। ठीक, इसको छुपा लीजिए, धोबी को। क्या धोता है, क्वेश्चन क्या है, आपने कहा क्या धोता है, क्या पीती है, ऐसे था। तो क्या धोता है, तो आंसर मिला कपड़े। क्या मिला, कपड़े। तो जब आंसर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, आंसर ना मिले तो अकर्मक क्रिया। क्लियर, बाकी इसमें और कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल तरीके से आप समझ सकते हो। कर्म क्या होता है इसको देख लो, क्रिया के साथ
क्या किसे किसको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से उत्तर आता है तो कर्म कहलाता है, और जब कर्म मिल जाए तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक। एक होता है द्विकर्मक क्रिया। जिस सकर्मक क्रिया को दो दो कर्म होते हैं, जिस सकर्मक क्रिया में दो दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गीता ने राजू को पुस्तक दिया, गीता ने राजू को पुस्तक दी, ठीक है। उपरोक्त में दिया शब्द क्रिया है और राजू को और पुस्तक दोनों कर्म है। राजू को दिया और दिए क्या, पुस्तक, ये दोनों क्या है, कर्म है, ठीक है। तो इसके आधार पर अब प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं भैया, तो आप कहेंगे कितने भेद होते हैं, 5। कौन कौन से, एक सामान्य, संयुक्त, नामधातु, पैरार्थक और पूर्वकालिक क्रिया, ठीक। तो इसके अब क्रिया ये हो जाएगा, ठीक। तो सही इस पे आपका उत्तर आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग काल की, जो अगली बात किए थे काल। तो काल वाला इस पॉइंट पे देख लेते हैं। काल का मतलब होता है क्रिया, जैसे जो क्रिया के होने या करने का समय काल कहलाता है। क्रिया के होने या करने का समय कहलाता है काल के भेद। तो काल के भेद कितने होते, 3। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूत का मतलब जो बीत गया, भूत का मतलब क्या होगा, भूत का मतलब जो बीत गया, मतलब पास्ट की बात कर रहा है। फ्यूचर का मतलब, भविष्य का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, और ये आपका प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक। किसकी बात कर रहा है बेटा है, तो ये आपकी प्रेजेंट की बात कर रहा है, क्लियर। तो ये आपका प्रेजेंट बात कर रहा है। अब भूतकाल की बात करते हैं हम लोग। देखिए भूतकाल क्या होता है। भूतकाल तो जिस क्रिया से कार्य के बीते हुए समय के होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो क्या हो गया, भूतकाल। वर्तमान काल में देखिएगा, जिस क्रिया से यह जानकारी मिले कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है या हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक, वह पुस्तक पढ़ रहा है या आप क्लास पढ़ रहे हो, क्लियर। तो इस टाइप से कौन सा होगा ये वर्तमान काल। भविष्य काल क्या होता है, जिस क्रिया से कार्य के आने वाले समय की जानकारी मिलती है उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे कविता कल आएगी या कल आपका टेस्ट होगा, इस टाइप से जो आ गया वो किसकी है, भविष्य काल की है। विशेष क्या है परसर्ग ने का क्रिया पर प्रभाव पड़ते ही वाक्य परिवर्तित हो जाता है। परसर्ग ने का क्रिया पर परसर्ग कौन से परसर्ग की बात कर रहा है, तो परसर्ग बात कर रहा है कौन सी, वो भी ने, किसकी, परसर्ग की, ने। तो परसर्ग ने की बात कर रहा है से वाक्य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स खत्म हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।